गजा में जारी जारहियत कलमिया है। हम गजा में नस्ल कुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी को पैगाम। SCO कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। रूस को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। शंघाई तावन तंजीम की सरबराही रूस के सुपुर्द कर दी। रूस SCO की सरबराही 2025 तक संभालेगा। इससे पहले इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई तावन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की जानिब से SCO सरबराहान हुकूमत को दोहराने की दावत। तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी तो तिजारत, अवामी सतह पर राब्ते का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दुनिया मल्टी पोलर निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। आलमगीरियत और तवाज़ुन जैसी हकीकतों से फ़रार मुमकिन नहीं। हमें एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल से दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली इजलास कल 4 बजे तलब। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को अपनी जमातों के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पूरे करने की हिदायत। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अरकान से राब्ते आज शाम तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज मुतवक्के। PTI का शिरकत से इनकार। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए राबते हतमी मराहिल में दाखिल। सियासी क़यादत की लाहौर में बैठक। मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ आज रात अहम सियासी क़यादत को इशाइया देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इशाइये में शरीक होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहले ही लाहौर पहुँच चुके। गुज़िश्ता रोज़ मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तेफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। आईनी तरामीम और बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का पेशावर में एहतजाजी कैंप। इंसाफ लॉयर फोरम की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने असेंबली चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रेड जोन का गेट खोलने की कोशिश, पुलिस की भारी नफरी तैनात। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। ये इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती मजीद मजबूत करेगा। उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का सियासी जमातों को पैगाम। कहा बातचीत ही जमहूरियत की ताकत और बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। मीसाक़ जमहूरियत का आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो ने किया। सदर जरदारी ने अमल कराया। बिलावल भुट्टो अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की तहक़ीक़ात। तालिबा से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने के वाक़े पर मुक़दमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना ज़्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक़ के लिए मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात से दरियाफ़्त किया गया। मुताल्लिक़ा लड़की और इसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद कर दी। FIR के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने बताया कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिर गई, गहरी चोट आई थी। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। बोले गाज़ा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान हैं कि गाज़ा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों की बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए।
अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी मिवाकी ने कहा कि गाजा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था। जापानी तंजीम निहोन हिडेनकियो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिवाकी अमन के नोबेल इनाम के हकदार करार पाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी शिरकत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन ट्रीटी करार दिया था। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद को सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। महातिर मोहम्मद के मुआविन ने बताया कि उन्हें मंगल की शाम खांसी और सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2 दहाइयों तक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर रहने वाले 99 साला महातिर मोहम्मद की कई बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कामला हैरिस से दूसरे मुबाहिसे से गुरेज कर रहे हैं। कामला हैरिस ने कहा कि वो सदर बनी तो मौके से भरपूर मईशत होगी। पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन वैसे तो इत्तेहादी हैं, मगर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इक़्तिदार में आया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूरोपीय मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेम्बर्स की राय। मैट्रिक्स चेम्बर्स के सीनियर कानूनदान ह्यूज साउथी के मुताबिक बानी PTI मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की अहलियत और राय के लिए मैट्रिक्स चेम्बर्स से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी PTI के चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर लीं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली स्टोन ने मुल्तान में इंग्लैंड टीम को ज्वाइन कर लिया। ऑली स्टोन पहले टेस्ट के दौरान अपनी शादी के लिए छुट्टियां लेकर इंग्लैंड चले गए थे। ऑली स्टोन तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम को दस्तयाब होंगे। और बहावलपुर में कौमी शाहरा पर 2 मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रेलर के नीचे आ गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल।